देखो क्विक मैं बताता हूं, फिर एमीटर और वोल्ट मीटर की वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो अभी जरा जल्दी से समझ लेते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर यानी न्यूमेरिकल के हवाले से ये क्या है। तो देखिए हमने ये बात की थी कि अगर गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग पैरेलल में एक बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर लगा दें, उसे हम कहते हैं आरएस, जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टर। ठीक है, इसे हम कौन सा रेजिस्टर कहते हैं? शंट रेजिस्टर कहते हैं। तो ये शंट रेजिस्टर की वैल्यू, ये शंट रेजिस्टर क्या होता है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टर होता है। तो गैल्वेनोमीटर, अब हम जानते हैं कि हर चीज की एक रेजिस्टेंस होती है। तो गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर जी से। आर रेजिस्टेंस, जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर की। तो जब भी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर हम लगा देते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एमीटर। और एमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एमीटर, एम्पेयर मीटर, एम्पेयर का मतलब है करंट मेजरिंग डिवाइस। तो एमीटर में से जो करंट गुजर रहा है वो करंट क्या गुजर रहा है? आई। तो ये जो हमसे जो न्यूमेरिकल है उसमें वो क्या बोलेगा? न्यूमेरिकल में वो बोलेगा कि आप शंट रेजिस्टर की वैल्यू बताओ। क्या बोलेगा? गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एमीटर में। कैसे? बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, तो वो बोलेगा उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इस शंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो है हमारे पास आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी और मल्टीप्लाई बाय आर जी। ये आर जी आई जी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब इसमें जो चीजें हैं वो समझ लीजिए वो क्या है। आर जी क्या है? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस जिसके साथ हमने पैरेलल में शंट लगाया हुआ है। जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? एमीटर बन जाता है। और एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। ओके, एमीटर किस रेंज का बनाना है? ये अल्फाज बहुत अच्छी तरह सुन लो। रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज क्या होनी चाहिए? ये आई की वैल्यू होती है। यानी एमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है वो हमारे पास क्या होगा? आई, जो हमारे फॉर्मूले में यहां लिखा हुआ है। फिर हमारे जो जो करंट एमीटर में आ रहा है वो करंट जो है जब एमीटर में आएगा तो उसका कुछ हिस्सा गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा जिसको हम कहते हैं आईजी। तो आईजी कौन सा करंट है जो कि किस में से गुजर रहा है? गैल्वेनोमीटर में से। और बाकी करंट यानी जो करंट आ रहा है वो क्या है? आई। ये करंट आई आ रहा है। तो आई का कुछ हिस्सा गैल्वेनोमीटर में से गुजरा जबकि बाकी हिस्सा किस में से गुजरा? शंट में से। तो गैल्वेनोमीटर में गुजरने वाले करंट का नाम क्या है? आईजी। लेकिन न्यूमेरिकल में एक बड़ी खास बात है और वो खास बात ये है कि ये आईजी वो करंट है जो जब गैल्वेनोमीटर में से गुजरता है तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ये लफ्ज बहुत अहम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जब भी हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट हमारे पास जब भी बोलेगा उसको मैं कहूंगा आईजी। ये न्यूमेरिकल के हवाले से समझने वाली बात है। एमीटर किस वैल्यू का बनाना है? कितनी रेंज का बनाना है? आई। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट आईजी और गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट आईजी की खास बात क्या है कि इस पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बाकी आर जी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो हम शंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बात वक्त ये भी होता है कि वो शंट रेजिस्टेंस के लिए वो क्या कर देता है, या गैल्वेनोमीटर के लिए हमें बजाय आईजी देने के वीजी की वैल्यू दे देता है। तो ये वीजी क्या होगा? दिस इज वोल्टेजेस फॉर किसके लिए? गैल्वेनोमीटर के लिए। तो गैल्वेनोमीटर के लिए जो वोल्टेजेस हैं उसको हम कह रहे हैं वीजी। तो हमें तो अगर आप न्यूमेरिकल देखें तो उसमें क्या चाहिए? आईजी। तो वीजी से आईजी मालूम करना कोई इशू नहीं है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं वी किसके बराबर होता है? आई आर। तो अगर वोल्टेजेस गैल्वेनोमीटर के हैं तो करंट भी गैल्वेनोमीटर का होगा, रेजिस्टेंस भी गैल्वेनोमीटर की होगी। तो वीजी की वैल्यू देगा वीजी की, आरजी की वैल्यू होगी, इसको यहां लाके डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? आईजी आ जाएगा। तो जब हम वीजी को आरजी से डिवाइड करेंगे तो आईजी आ जाएगा, जो हम यहां रख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल के हवाले से दिस इज द फॉर्मूला
कि RS शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो शंट रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाने से गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें IG क्या है, गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट जिस पर गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। I क्या है, ये वो करंट है जो कि एमीटर मुकम्मल तौर पर मेजर कर सकता है, या I वो करंट है जिसको मैंने कहा है रेंज ऑफ एमीटर। ओके, और RG गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस है। तो एक फार्मूला तो ये है, क्लियर। उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर लगा देते हैं, तो इसको हमने कहा था कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत लार्ज वैल्यू का रेजिस्टर लगा दें तो जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, RG। तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो RX लगा हुआ है, इसको मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है V/IG माइनस RG। RG क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। V क्या है हमारे पास, ये वो वोल्टेजेस है जो कि वोल्ट मीटर की रेंज होगी। सही है, ये V हमारे पास क्या है, दिस इज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ I क्या था, रेंज ऑफ एमीटर था, इसी तरह वो मुझे कहे कि मैंने 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है। मैं एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं जो 300 वोल्ट वोल्टेजेस को मेजर कर सके, तो वो V की वैल्यू होगी। बाकी IG गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट है जिसपे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलती है। नाउ वी आर रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमीटर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।